हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का जनरिक कोर्स है। लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर है पोलराइजेशन। और ये पोलराइजेशन का लास्ट चैप्टर है। टॉपिक है एनालिसिस और डिटेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। हमारे पास एक गिवन लाइट है और हमें डिटेक्ट करना है कि ये लाइट जो है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। अगर पोलराइज्ड है तो किस तरह का पोलराइजेशन है, प्लेन पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन और एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम ग्राफिकल वे में पढ़ेंगे ताकि आसान हो। आप चाहें तो कंप्लीट में जो लॉजिक दे रहा हूँ उसको यूज़ करके लैंग्वेज के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में, और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ऐसे में क्या है, ढेर सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा बट यहाँ लिखूंगा बहुत कम, यहाँ जरूर लिखूंगा। और अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप जो लॉजिक में समझा रहा हूँ उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको उस तरीके से लिखिएगा। और जो अगर क्वेश्चन अगर आता है प्लेन पोलराइज्ड का, तो प्लेन पोलराइज्ड का मैंने निकोल प्रिज्म से पहले भी करवाया था कि निकोल प्रिज्म से आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे। अगर सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड का डिटेक्शन आता है तो उसको लिख सकते हैं, और अगर किसी और इलिप्टिकल या सर्कुलर का आता है तो ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ भी आप फर्स्ट सेक्शन इसका करेंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाला मिलेगा। इसमें तीनों केस आ जाएंगे, प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलरी और इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो गिवन लाइट है, सपोज ये गिवन लाइट हमारे पास है, जिसका कि हमें पता करना है, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लाइट को पास करते हैं रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से। दिस इज पास थ्रू रोटेटिंग निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो इससे पास होने के बाद जो लाइट निकल रहा है, जो ट्रांसमिट होने के बाद निकल रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट को हम एनालाइज करेंगे। ट्रांसमिटेड लाइट का हम एनालिसिस करते हैं। तो तीन तरह का कंडीशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि इंटेंसिटी जो है ट्रांसमिटेड लाइट का वो वेरी करेगा और उसका मिनिमा ज़ीरो होगा, मैक्सिमम ज़ीरो से लेके मैक्सिमम फिर ज़ीरो, इस तरीके से वेरी करेगा। सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि इंटेंसिटी बिल्कुल वेरी करे, नो चेंज इन इंटेंसिटी। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि इंटेंसिटी चेंज तो करे बट मिनिमा कभी उसका ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तीनों कंडीशंस के बारे में पहले लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये मैंने तीनों कंडीशन लिख लिया। पहला क्या लिखा, इंटेंसिटी चेंजेस एंड मिनिमम बिकम्स जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, नो वेरिएशन इन इंटेंसिटी। और थर्ड कंडीशन क्या है, इंटेंसिटी चेंजेस बट नेवर बिकम्स जीरो। तो फर्स्ट पे हम डिस्कस आते हैं। फर्स्ट का चेंज कह रहा है कि इंटेंसिटी चेंजेस एंड मिनिमा जीरो। इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, कम होते 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 जीरो हो रहा है, फिर मैक्सिमम जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो उस केस में आपको याद होगा कि जब हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे कि रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाता है तो ट्रांसमिशन के बाद इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा के बीच में वेरी करता है और मिनिमा ज़ीरो आता है। ये हम स्टडी कर चुके हैं और वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो उस केस में इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट हमारे पास है, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है, इंटेंसिटी चेंज कर रहा है, मिनिमा ज़ीरो हो रहा है, तो सीधा सीधे कहेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट स्टेट में हो गया। आपको मैंने बताया था इंटेंसिटी कैसे ज़ीरो होगा और कब ज़ीरो होगा, कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। ये मालस लॉ को यूज़ किया था हमने इसके लिए, ठीक है। तो उसके एनालिसिस हम अगेन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। अब सेकेंड केस में आता है कि अगर इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब रोटेटिंग प्रिज्म से अगर अनपोलराइज्ड लाइट पार करे या सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट पार करे, तभी ये कंडीशन हो सकता है कि इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा।
ठीक है, क्यों नहीं वेरिएशन होगा कि अनपोलराइज लाइट में हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है। तो आप प्रिज्म को किसी भी एंगल से घुमा दीजिए, कोई भी पोजीशन में रखिए, कोई ना कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइट का ऐसा होगा जो उसके ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा और वो पार कर जाएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं दिखेगा। सेम केस आपका सर्कुलरली पोलराइज लाइट के केस में होगा कि आप पार करेंगे। सर्कुलरली पोलराइज लाइट क्या है? सुपरपोजिशन है दो लाइट वेव्स का, इसमें एम्पलीट्यूड जो है दोनों का सेम रहेगा, तो वहाँ भी आपके पास इंटेंसिटी जो है वेरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ सेकंड केस में जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि आइदर ये अनपोलराइज्ड होगा, यहाँ दो कंडीशन आ रहा है, अनपोलराइज्ड और सर्कुलरली पोलराइज्ड। सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। अब दोनों में से हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे जानेंगे? दो का कॉम्बिनेशन आ गया, अनपोलराइज्ड भी हो सकता है, सर्कुलरली पोलराइज्ड भी हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि अनपोलराइज्ड है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड है? ठीक है, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइट जो है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है, उसको हम पास करवाएंगे हाफ क्वार्टर वेव प्लेट से, क्वार्टर वेव प्लेट से। क्वार्टर वेव प्लेट को λ/4 प्लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्वार्टर वेव प्लेट के बारे में मैंने बताया था कि ये ई रे और ओ रे के बीच π/2 का फेज डिफरेंस या λ/4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करता है। तो भैया ध्यान से देखिए, इसको हमने क्वार्टर वेव से पास किया और फिर इसको ट्रांसमिटेड लाइट जो है, ट्रांसमिटेड लाइट जो पास करने के बाद लाइट आई, उसको एक रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से अगेन पास कर दिया, अगेन passes थ्रू रोटेटिंग निकोल प्रिज्म, ठीक है। अब ट्रांसमिटेड लाइट से पास किया रोटेटिंग निकोल प्रिज्म, ट्रांसमिटेड लाइट को अगेन रोटेटिंग प्रिज्म से, रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पास किया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है, दो केस आ रहा है, पहले हम केस देखते हैं फिर उसको एनालाइज करेंगे। पहला केस आएगा कि जो इंटेंसिटी पास किया उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको एनालाइज कर रहे हैं, अगेन ट्रांसमिटेड लाइट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट को एनालाइज कर रहे हैं तो हमारे पास दो केस आ रहा है। पहला केस आ रहा है कि नो चेंज इन इंटेंसिटी, नो चेंज इन इंटेंसिटी, और दूसरा केस जो आ रहा है इंटेंसिटी चेंजेस, इंटेंसिटी चेंजेस इन, दो केस है। पहला क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हो रहा इंटेंसिटी का, दूसरा आ रहा है इंटेंसिटी चेंज करके आपका चेंज भी कर रहा है, मिनिमम 0 पे हो रहा है। तो ये कब होता है? ये केस आपका तब होगा जब निकोल प्रिज्म से कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट पार कर रहा हो, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, प्लेन पोलराइज्ड आपके पास हमने क्या लिया था, अनपोलराइज या सर्कुलरली पोलराइज्ड। जब अनपोलराइज लाइट में को हम क्वार्टर वेव प्लेट से पार करते हैं तो उसके ओ रे ई रे के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस या π/2 का फेज डिफरेंस आया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अनपोलराइज्ड है तो वो अनपोलराइज ही रहेगा। तो और उस लाइट को, अनपोलराइज को फिर इससे पार करने के बाद अगर रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो आपका अनपोलराइज ही रहना है, वो कोई वेरिएशन नहीं। अनपोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म से पास करेगा तो जैसे मैंने बताया कि एक ने इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन जो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा पार कर ही जाना है, तो इंटेंसिटी वेरिएशन नहीं होगा। मतलब ये अगर ये कंडीशन है तो हम लिखेंगे अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक। सेकेंड केस में देखिए, सर्कुलरली पोलराइज्ड अगर है, क्वार्टर वेव से पास किया, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में जो दो वेव्स हैं उसके बीच का फेज जो होता है वो π/2 का होता है, और λ/4 प्लेट अगेन उन दोनों ओ और ई रे के बीच में π/2 का फेज दे रहा है।
तो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस था, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस क्वार्टर वेव प्लेट इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो टोटल ओ और ई रे के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई का। और जब दोनों के बीच पाई का फेज डिफरेंस हो तो सुपरपोजिशन के बाद जो वेव बनता है वो आपका कैसा होता है, प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, पाई का फेज डिफरेंस तो प्लेन पोलराइज्ड हो गया, और प्लेन पोलराइज्ड को अगर आप निकोल से पास करेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी वेरी करेगा, मिनिमा जीरो होगा, फिर मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम इस तरह से चलेगा। तो ये कंडीशन आ रही है। तो अगर ये प्लेन पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड होने के लिए जो ये सर्कुलर पोलराइज्ड होना चाहिए, सर्कुलर पोलराइज्ड है, उसे पाई बाय 2 का फेज दिया तो प्लेन पोलराइज्ड हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन हमको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो एनालिसिस के लिए ट्रांसमिटेड लाइट था वो सर्कुलरली पोलराइज्ड है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, दो कंडीशन एनालाइज हो गए। अब थर्ड कंडीशन में देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या है, इंटेंसिटी चेंज कर रहा है लेकिन मिनिमा कभी ज़ीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें या तो ये पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड, और पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। अब इसके आगे एनालिसिस के लिए अगेन वही काम करते जो हमने यहाँ किया है, इसको एक क्वार्टर वेव प्लेट से पार करते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट से पार किया, और जो ट्रांसमिटेड लाइट आया, मतलब क्वार्टर वेव प्लेट पार करने के बाद उसको अगेन एक रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं, रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से। ठीक, और इसके पास करने के बाद जो ट्रांसमिट हो गया है, ट्रांसमिटेड लाइट, उसकी इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं। दो तरह का केस आ सकता है इसमें। कौन सा? एक केस हो सकता है कि इंटेंसिटी चेंज कर रहा है बट जीरो कभी नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ इंटेंसिटी changes but never become zero। ये किस केस में होगा? यहाँ पे दो तरह के पोलराइजेशन है, पार्शियली पोलराइज्ड और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। तो पार्शियली पोलराइज्ड को अगर आप, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड को अगर आप पाई बाय 2 वेव प्लेट अपना 4 मतलब क्वार्टर वेव प्लेट से पार करते हैं तो उसमें क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड है और वो आपका आ गया पाई बाय 2 का फेज, तो 3 पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगा, इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड होगा, उसमें क्या होगा, चेंज करेगा। जब निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो इंटेंसिटी चेंज करेगा बट जीरो कभी नहीं होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपके पास आ गया पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, अगर सेकेंड के फर्स्ट केस के सेकेंड केस में आ रहा है कि इंटेंसिटी जो है चेंजेस मिनिमा बिकम जीरो। ठीक, तो ये कब होगा, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट अगर पार करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट से, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट में ओ और ई रे के बीच पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, और अगेन क्वार्टर वेव से पार कर रहे हैं तो पाई बाय 2 का फेज आ रहा है, मतलब टोटल फेज कितना हो गया, ओ ई रे के बीच में, ओ और ई रे के बीच में पाई का,
और पाई का फेज हो तो और उनका सुपरपोजिशन से अगर वेव बनता है तो हमारे पास क्या आएगा, प्लेन पोलराइज्ड होगा। और प्लेन पोलराइज्ड अगर निकोल प्रिज्म से पास करता है तो क्या इंटेंसिटी चेंज करेगा, मिनिमम 0 होगा। वो कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका केस है इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वाला, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट। तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस हो गया। एक बार फिर से आपको रिवाइज करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। गिवन लाइट है, रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पार किए, ट्रांसमिटेड लाइट का एनालिसिस आया, 3 केस है इंटेंसिटी का। एक बार चेंज करेगा इंटेंसिटी, मिनिमम 0 होगा। एक में बिल्कुल चेंज करेगा ही नहीं, एक में चेंज करेगा लेकिन मिनिमम 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास आएगा क्या, प्लेन पोलराइज्ड है। सेकेंड वाले केस में 2 चीज़ आ सकता है, आइदर ये अनपोलराइज्ड है और सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ठीक है। थर्ड वाले केस में क्या है, पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है या इलेक्ट्रिकली प्लेन पोलराइज्ड है। अब अगेन पहला वाला तो क्लियर हो गया। सेकेंड वाला के लिए हमने क्या किया, क्वार्टर वेव प्लेट से पार किया, फिर रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पार किया, तो देखा 2 केस आ रहा है, नोट इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहा है या इंटेंसिटी चेंज कर रहा है, मिनिमम 0 हो रहा है। तो जब इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो ये आपका अनपोलराइज्ड है, तो चेंज कर रहा है 0 हो रहा है, इसका मतलब सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ठीक है। और अगेन थर्ड वाला जो केस है उसमें इंटेंसिटी चेंज कर रहा है लेकिन 0 कभी नहीं हो रहा है, इसको पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होगा या इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड होगा। इसको अगेन हम क्वार्टर वेव से पार्ट करेंगे तो ट्रांसमिटेड वेव जो होगा अपना ट्रांसमिटेड लाइट होगा वो आपके पास अगेन रोटेटिंग निकोल प्रिज्म से पास करेंगे। ट्रांसमिटेड लाइट आपके पास जो आएगा वो 2 कंडीशन शो करेगा, इंटेंसिटी आपके पास चेंज भी हो रहा है और कभी 0 नहीं हो, चेंज हो रहा है बट कभी 0 नहीं हो रहा है, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट का साइन है। और अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहा है, मिनिमम 0 हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट का पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा एनालिसिस का पार्ट खत्म होता है। अब एनालिसिस में ध्यान रहे, जो पूछेगा अगर प्लेन पोलराइज्ड का प्रोडक्शन एनालिसिस पूछता है तो निकोल प्रिज्म का जो मैंने पहले किया वो कर सकते हैं। और यहाँ प्लेन पोलराइज्ड के लिए वही चीज़ यहाँ पे मैंने किया, यहाँ से लेके ये वाला सेक्शन रहेगा। उसके बाद आपके पास ये जो अनपोलराइज्ड सर्कुलरली पोलराइज्ड रहेगा, ये आपका इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड रहेगा। ये हमारा लेक्चर पोलराइजेशन का फिनिश हो गया। चलिए अब हम आगे फिर देखते हैं क्या करना है। ओके बाय।